तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में विकेट असाइनमेंट 8 उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। प्योर इजी वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आते रहेंगे। सो भूल मत जाना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हियर, और इसका डेट है 19 मार्च लास्ट है। ओके ना, टाइम बहुत है, सो डोंट वरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या। अरे यार, ये आइडेंटिफाई द कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ अ क्यूरी एवोल्यूशन प्लान। ओके, कॉस्ट एस्टिमेशन क्यूरी हमें निकालना है। और इसमें ब्लॉक्स दिए गए हैं 9000, जो कि रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क, एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिस्क 6। ओके, एंड टाइम दे दिया गया है फॉर ट्रांसफर वन ब्लॉक का, ये मिली सेकेंड में एमएस में। और टाइम फॉर 1 सेकेंड ये है 0.4 सेकेंड्स। सो कॉस्ट एस्टिमेशन क्यूरी का फॉर्मूला पता है ना आपको। मेरे को भी याद नहीं है दोस्त, मेरे को है ना पीपीटी से हेल्प लेने होंगे। तो ये पीपीटी मैंने ओपन करके रखा है, मुझे का देखते हैं कहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा मेरे को। ये कॉस्ट मेजर्स चाहिए, यस मेजर्स चाहिए। मेजर्स में टेकिंग नंबर ऑफ 6, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे है दोस्त, देखो। मेजर्स में सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर, टी टी टाइम फॉर ट्रांसफर वन ब्लॉक, एंड टी एस मीन्स हम क्या करते हैं, कॉस्ट निकालना है ना बी ब्लॉक के लिए और एस के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बी से टी टी में इसमें, और एस से इसमें कर देंगे, तो वो हमें इजीली निकाल के दे देगा। सो इसमें हम ये कैसे करेंगे, इसमें मेरे पास बी कितने हैं ब्लॉक मीन्स, बी इज हियर 9000, सो 9000 लिखते हैं यहाँ पे। ओके यार 9000, एंड देन व्हाट, I have to multiply with tt this one, and सीख हमें इसे मल्टीप्लाई करने। ओके, दिस इज इन मिली सेकेंड, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ दिस 25 इंटू 0.4 विच इज ये सेकेंड में ना। तो इससे हमें कन्वर्ट करने एम एस को। एम एस को कन्वर्ट कैसे करो, उसको एम एस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 1/1000 से। सो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ डेट्स इट। और ये 9000 का 9000 आ जाएगा। ओके, एंड ये प्लस होके ये क्या आ जाएगा, 0.4 से हमें इस मल्टीप्लाई करने, सो ये 100 है। एंड नेक्स्ट ये पॉइंट है कि यहाँ पे, सो ये 10 बच जाएंगे। और हम इससे हटा सकते हैं 3 जीरो, और यहाँ पे एक 3 जीरो। तो कैलकुलेट करके आएगा कितना, 45 और प्लस 10 विच इज इक्वल टू व्हाट, 55 सेकेंड। आई होप यू गॉट दिस, कैसे मैंने लाया है इसका। 55 सेकेंड आंसर हो जाएंगे, डी इज राइट आंसर। चलो मैं इसका डी लगा देता हूँ दोस्त। हमें एज्यूम करना है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम, और कुछ हमें ये कंसीडर करने लॉग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इसके लिए दिए गए हैं T0 T1 T2 T3 T4। सो ये सारे ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ देयर इज ए क्रैश जस्ट आफ्टर स्टेप 14 द रिकवरी ऑफ द सिस्टम इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आइडेंटिफाई करना है हमें द करेक्ट एक्शन फॉर द एबव सिनेरियो। ओके, आफ्टर रिकवरी कंप्लीशन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ए विल बी 600। इसको चेक करना है मुझे, 600 हो सकता है क्या ए की वैल्यू, उसे देखने हैं। सो ए की वैल्यू देखो दोस्तों, पहले T0 स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ओके स्टार्ट, देन यहाँ पे T0 ए की वैल्यू यहाँ पे 500 है। यहाँ पे अभी क्या है 500 है, और इसको रिक्वेस्ट किया 500 से 600 में बदलने का। ओके रिक्वेस्ट डाल दिया। देन T1 स्टार्ट है, T1 भी स्टार्ट हो गया, और T1 भी वहीं पे सेम काम किया। हमें बस ए के लिए चेक करना है, तो देखेंगे ए कहीं पे कमिट है, मीन्स T0 कहीं पे कमिट हुआ है क्या। T0 T0 कमिट कहाँ हुआ है, T0 कमिट दोस्त। जब T0 कमिट नहीं हुआ तो ए की वैल्यू 500 रिमेन रह जाएगी। आई थिंक दिस इज ए इज 500 ना, तो ये गलत हो जाएगा। 600 कब होता है, जब कमिट होता तब। ओके आई होप यू गॉट दिस, कैसे मैं ये बोला।
सो आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है आफ्टर कंप्लीशन सी का वैल्यू हमें देखना है 200 बन रहा है क्या, सी कहाँ पे है, सी देखोगे तो यहाँ पे है T2 पे। T2 बोल रहा है यहाँ पे कि 200 को ना तुम चेंज कर दो कितने में, 400 में। क्या चेंज हो सकता है? अगर कमिट होगा तो चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कमिट है क्या T2। T2 कमिट है, यस, ये 400 में बदल सकता है। T2 कमिट हो गया, मीन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400। सी का वैल्यू 200 है यार, ये भी गलत हो गया क्या। सो अब देखते हैं आगे का। आगे का देखते हैं, वैल्यू ऑफ डी विल बी 900। डी का पूछ रहा है 900, यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दिया है डी कि हाँ भाई 700 को तुम क्या कर दो, चेंज कर दो 900 में। यहाँ पे डाल दिया 700 को तुम चेंज कर दो 900 में। कब चेंज होगा, अगर कमिट हो गया होगा T3 तब। यस, T3 कमिट है, सो डी का 900 हो जाएगा। सो डी का 900 ये सही है। अब क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, ई का बोल रहा है 300। ई का बोल रहा है 300, ई कहाँ पे, ई यहाँ पे। ई का 300 बोल रहा है, 300 तो रह ही जाएगा ना, 700 कब चेंज होता है, जब इसका T4 कमिट होता है। T4 कहाँ कहीं कमिट है, सो आई थिंक ये भी सही है। सो सी और डी इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। जस्ट हमें देखने रहते हैं कमिट हुए हैं क्या। इमीडिएट में ना, इमीडिएट में क्या देखोगे, अपडेट कब होते हैं, जब स्टार्ट हो और कमिट भी हो बिफोर चेक पॉइंट। स्टार्ट और कमिट और चेक पॉइंट क्या बताते हैं कि एक्टिव हो गया, T0 T2 एक्टिव। समझ में आ रहा होगा ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के भी आए होंगे आई थिंक। चलो दोस्त ठीक है, स्टार्ट नेक्स्ट चलते हैं। सो अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। लेट अस कंसिडर flowing statistics of two relation, one is instructor and one is job assignments. Okay, and here are some statistics, and we'll have to consider natural join of instructor and job assignments. Okay, then we have to identify the required number of block transfers in the worst case. Worst case basically means we are ये यूज करेगा इनफ बहुत सारा मेमोरी टू होल्ड। ओके ना, यूजिंग नेस्टेड लूप ज्वाइन। ओके ओके ओके, एंड हमें जूम कर लेना इंस्ट्रक्टर एज आउटर रिलेशन। सो दिस ऑल्सो a formula based, if you remember block transfers, then usually you able to click this question. You have to actually identify the required number, means I have to find the required number of block transfers. So let me remind this formula of block transfer. Okay, wait, ब्लॉक ट्रांसफ़र आई होप मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं ब्लॉक ट्रांसफ़र ना, यस, इससे हो सकता है, इस फार्मूला से क्या और भी। इन द वर्स्ट केस यहाँ पे बोल रहा है ना दोस्त, इन द वर्स्ट केस इन मेमोरी टू होल्ड द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज दिस। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और देख लेना अच्छे से। ओके ना, पीपीटी बहुत बढ़िया चीज़ है, तो अच्छे से देख लेना। वर्स्ट केस में ये है, देखते हैं इसका यूज करके सॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि ये मेरे दोस्त का असाइनमेंट है, उससे बन ही नहीं रहा था, तो मेरे पास भेजा है कि बना ही दो। तो उसने देखा टिक एक भी ऑप्शन नहीं लगा, उसको भी नहीं आ रहा था समझ में। सो हमें इसमें क्या क्या करने होंगे, हमें ये सब डेटा दिएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, नंबर ऑफ ब्लॉक, एंड अगेन नंबर ऑफ रिकॉर्ड, नंबर ऑफ ब्लॉक। ओके, इतना तो पता चल रहा है, ये सब कुछ स्टेटिस्टिक्स है, और हमें फार्मूला में वही है, कॉस्ट ऑफ द ज्वाइन था। अरे यार ये करने हैं मुझे, यहाँ पे
सो कैसे कर सकते हैं, ब्लॉक ट्रांसफर्स बी, ब्लॉक ये लेंगे 30, पहले बी ना है तो 30 कंसीडर कर लेंगे। ओके, दिख रहा है ना यहाँ पे, छोटा करे क्या इसको। देन हमें फिर ब्लॉक ही करने क्या, यस ब्लॉक करने एस का। तो अब अच्छे से देखोगे तो आउटर रिलेशन है और आउटर इनर। सो इस फार्मूला को अच्छे से अप्लाई करना हो तो आउटर और इनर का मुझे ध्यान रख के करने होंगे। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को बोल दिया गया आउटर है। ओके, इंस्ट्रक्टर का डेटा आउटर है। सो ये आउटर हो जाएंगे एक तरह से, ये आउटर। सो इसका फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आउटर, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आउटर इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू इनर, इनर का भी लेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनर में कितने 10, वो लो। और क्या करना है, प्लस कर देना है क्या, आउटर, यही ना है आउटर, यस आउटर, आउटर आउटर ये ले लो, आउटर ये यहाँ पे प्लस, वही प्लस किया हुआ है। सो 30 प्लस कर दो तो कितने आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 330, 50 इंटू 10। लेकिन हमने ये क्यों निकाल लिया, ये से तो आउटर का ना, हमें चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स ट्रांसफ़र चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए टोटल नंबर रिकॉर्ड्स तो कंसिडर करने पड़ेंगे ना। सो हम इसको कैसे सॉल्व करें यार, मेरे को अगर मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ 50 इंटू 10 और इसमें प्लस कर दूँ 30, इसको प्लस नहीं करना थी 30 को, ये मैं फालतू में निकाल लिया। इसको अगर ऐसे करूँ तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। 50 50 0 एंड दिस व्हाट 30 प्लस कितने हो जाएंगे, 50 और 530 ये आ रहे हैं। सो ये हो रहा है डी। कैसे मैं क्वेश्चन को कैच किया है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही ना आप लोग पूछोगे। सो देखो दोस्त, अच्छे से स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना तो आपको यहाँ पे हमें हमें क्या निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर्स। और बाकी पीपीटी तो देख ही लेना, मैं इस क्वेश्चन के अनुसार से जस्ट आपको मैं बताता हूँ क्या क्या मैंने किया। हमें चाहिए थे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे आएंगे, टोटल नंबर ब्लॉक चाहिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को, और जो भी इंस्ट्रक्टर है ना मेरा, उससे अगर क्या कर दे मल्टीप्लाई कर देते हैं जॉब असाइनमेंट वाले से, ये वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और इससे हम प्लस कर दे रहे थे ना इंस्ट्रक्टर वाले से, तो मिल जा रहा था, क्योंकि हमें चाहिए था ना ऑल रिकॉर्ड, दैट्स वाई। आई होप यू गॉट दिस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर इनटू ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मतलब इंस्ट्रक्टर इनटू दिस, मतलब इनटू दिस और प्लस में 30। आई होप यू गॉट दिस। चलो ठीक है दोस्त, इतना इनफ है। क्वेश्चंस थोड़ा इसमें लग रहे हैं टफ टफ है इस बार। चलो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको रफ करते हैं। कंसीडर करना है ये रिलेशनल स्कीम है, स्ट्रक्चर कोर्स एंड जॉब असाइनमेंट्स, और ये सब प्राइमरी की से दिए गए हैं। और यहाँ पे 2 क्यूरियसिटीज आर गिवन। क्यूरियसिटीज में देखोगे तो सबसे फर्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है नेम, देन वो नेचुरल ज्वाइन स्ट्रक्चर का, देन नेचुरल ज्वाइन यहाँ पे फिर कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है क्रेडिट्स ग्रेटर देन 0 फ्रॉम कोर्स, एंड नेचुरल ज्वाइन कर रहा है जॉब असाइनमेंट्स पे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है नेम, नेचुरल ज्वाइन विथ कंस्ट्रक्टर दिस इज फाइन, इतना तक तो सही होगा यहाँ भी। And you also select credits greater than 3, and here you also selecting credits greater than 3, but you're doing natural join with course and job assignment. ओके तो ये डिफरेंस कुछ नेचुरल ज्वाइन विद जॉब असाइनमेंट सेलेक्ट करने के बाद है, यहाँ पे डायरेक्ट नेचुरल ज्वाइन। सो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। सो 2 क्यूरीज आर इक्विवेलेंट एंड
क्यूरी ट्री फिगर 2 विल लीड टू मोर एफिशिएंट क्यूरी प्रोसेस। सो इसमें हमें ऑप्टिमाइज्ड भी ढूंढने हैं और ये भी चेक करना है क्या इक्विवेलेंट है। फिगर 2 को चेक करो, एफिशिएंट है क्या ये। इसमें प्रोजेक्ट कर रहा है, इसमें ये भी सही है। यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है क्रेडिट्स, तो यहाँ जैसे सिलेक्ट किया तो कुछ फालतू वाला सोच गारंटी रिड्यूस कर ही देगा ये स्टेप पे, लेकिन यहाँ पे ये कर रहा है नेचुरल ज्वाइन। तो दोस्तों ये बहुत सारे डेटा ले लेंगे ना, नेचुरल ज्वाइन में सारे आ जाएंगे ज्वाइन होके। तो आई थिंक यार ये एफिशिएंट नहीं बोल सकते हैं ना यहीं पे, ये ज़्यादा एफिशिएंट है दोस्त। सिलेक्ट क्रेडिट्स, कुछ जो इससे कम ही लेंगे, ये ज़्यादा लेगा इससे, क्योंकि यहाँ नेचुरल ज्वाइन है। आई थिंक इससे हम इसलिए कंक्लूड कर लिए कि फिगर 2 थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ए मान सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है। और फिगर 1 नहीं है दोस्तों, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। और इक्विवेलेंट तरह आइडेंटिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड इन बॉटरीज, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। ए की तरफ चल रहे हैं दोस्त, ठीक है ना। ओके, ज्यूम करना है डिफ़ॉल्ट डाटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम और कंसिडर करना है ये सब लोग रिकॉर्ड। डिफ़ॉल्ट डाटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम जानते हो ना क्या होते हैं। इसमें ना बेसिकली इमीडिएट, ऊपर वाले हमने सॉल्व किया था, इमीडिएट सॉल्व किया था, इमीडिएट और ये डिफ़ॉल्ट है। सो अच्छे से एग्जाम में पढ़ना है इस क्वेश्चन को, मिस्टेक ना कर सको। इसमें ये होते हैं ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट में जो भी चेंजेस होगा ना वो इमीडिएटली डेटाबेस में मतलब राइट नहीं हो पाते हैं। सिर्फ कमिटेड, ओनली कमिटेड वाला ही क्या होगा, राइट होंगे। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है नोट कमिटेड बिफोर क्रैश, नोट कमिटेड ना बिफोर क्रैश, तो वो क्या होगा, इग्नोर कर देंगे उसको। मीन्स अंडो नीडेड कोई ना, उसको हम अंडो वहाँ पे नीड नहीं होंगे, जस्ट उसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रिकवरी कंप्लीशन द वैल्यू ऑफ बी इज 400, वैल्यू ऑफ बी पूछ रहा है 400। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बस यही डिफरेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। बी का पूछ रहा है 400, T2 कमिट कर दे रहा है। यस, बी का 400 चेंज हो सकता है, पहले 200 तो, लेकिन T2 कमिट भी कर दिया है, तो यार ये तो सही हो जाएंगे ना, कमिट ए सही है। और पूछ रहा है आफ्टर रिकवरी कंप्लीशन द वैल्यू ऑफ सी इज 300, वैल्यू ऑफ सी 300 रिकवरी कंप्लीशन के बाद सी है यहाँ पे, T3 कमिट है कहीं पे नहीं है दोस्त, तो कहाँ से होगा, ये गलत है ना। और रेडो लिस्ट, रेडो अंडो और एक और ऑपरेशन होते हैं नो एक्शन, वही ना रेडो अंडो। ये पीपीटी में आप लोग आई होप देख के आए होंगे, ये कैसे कैसे हम कैच करते हैं कौन सा। देखो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कमिट हो जाते हैं ना वो रेडो हो जाते हैं। सो यहाँ पे T1 एंड T2 कमिट है ना, T1 और T2 कमिट है। सो यार सही है, रेडो, रेडो लिस्ट कंटेंट T1 एंड T2, ये भी सही है। अब हमें देखना है अंडो लिस्ट, अंडो लिस्ट, अंडो में क्या हो जो इग्नोर करने वाले हैं, वो बोल रहा हूँ। T3 स्टार्ट है, T4 स्टार्ट है, सो ये दोनों आ जाएंगे T3 T4 अंडो में। लेकिन यहाँ पे दोस्त ये सही हो जाता कब, जब इमीडिएट का पूछता तो अब ये सही रहता, लेकिन ये गलत है, इसमें ये डी सही हो जाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं करता ना दोस्त, कुछ एम्प्टी वाले से हो जाएंगे, क्योंकि ये डेफर्ड है ना, इसकी ये खास प्रॉपर्टी होती है। सो इसमें हम ए एंड डी सही आंसर है, चलो लगा देते हैं। आइए समझ में आ गया होगा, जस्ट वही लॉजिक के ऊपर जो समझो, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये कुछ रिकॉर्ड होल्ड नहीं करता है, चेंजेस ही नहीं करेगा कुछ। आई होप ये पता होगा, ए एंड डी इसका राइट है। सो आगे देखते हैं। सो ये इजी सा क्वेश्चन है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, हमें ये बस ये स्टेट है इसमें और कुछ चेक पॉइंट दिए गए हैं और हमें देखना है कौन सही है इसमें। ये इजी होते हैं, देखो इस तरह से एक तो समझ में आ जाएगा। इस चेक पॉइंट के पीछे जो बच गए होंगे ना वो इग्नोर हो जाएंगे। सो यहाँ पे T1 इग्नोर, सीधा T1 इग्नोर। और देखो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे देखो कौन सा इग्नोर हो जाएंगे, ये देखो तो T2 इसमें क्रॉस नहीं हुआ, T2 क्रॉस नहीं हुआ था यार, ये भी इग्नोर हो जाएंगे, T2 और T1 इग्नोर। और यहाँ पे देखो बस दो ही चेक पॉइंट है। सो यहाँ पे हमने पता कर लिया क्या, T1 एंड T2 इग्नोर, T1 एंड T2 इग्नोर कहाँ पे है, यस 3, ये राइट है। अब देखोगे तो दोस्त यहाँ पे मेरे क्या क्या बच रहे हैं,
T1 T2 3 कैन बी इग्नोर्ड, ये गलत हो गया। T5 एंड T6 नीड टू बी अनडोन। अनडोन अनडोन सिस्टम फेल्योर हो गया तो भाई यस अनडोन हो सकता है, देख रहे हो ना, सिस्टम फेल्योर में ये अटैच है। यस ये इसको बैक जाना ही पड़ेगा अनडाउन करके फिर से कुछ करने के लिए, ये आई थिंक ये कंसिडर कर सकते हैं, सही है। और आगे क्या है, T3 T4 T5 नीड्स टू बी रिडन। T3 T4 एंड T5 के चलते ये गलत हो जाएगा। सो T3 T4 रिडन यस हो सकता है, T3 T4 रिडन हो सकता है, ये सही है। सो T मतलब कि 2 3 5 सही है। सो या डी सही हो जाएंगे इसका आंसर। अयो समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन, जैसे हमें चेक पॉइंट देखने रहते हैं। जस्ट हमें क्या चेक पॉइंट देखने रहते हैं, चेक पॉइंट के पहले देखेंगे कौन सा आ रहा है। पहले ये था तो ये इग्नोर, फिर देखेंगे चेक पॉइंट इससे पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा था, ये दोनों, तो ये भी इग्नोर। अब देखेंगे सिस्टम फेलियर से कौन टच कर रहा है, जो टच कर रहा हो तो भाई अंडो हो सकते हैं, सो उसको अंडो कर दें, और बाकी जो बच गया वो क्या है, तो जैसे रेडो है, रिडन हो सकते हैं। सो इजली कैच हो गया यार, डी ऑप्शन सही है। ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कंसीडर हमें करना है ये रिलेशनल स्कीमा। इंस्ट्रक्टर है, कोर्स है और जॉब असाइनमेंट है, और इसमें 4 रिलेशनल अलजेब्रा इसको में दिया गया है। 4 रिलेशनल अलजेब्रा इसमें गिवन है, ऑफ कोर्स Q1 Q2 एंड Q3 Q4। क्या पूछ के आ रहा है, पूछ रहा है Q1 इज इक्विवेलेंट टू Q2, ये हमें देखने हैं दोस्त। क्या ये Q1 इक्विवेलेंट हो सकता है, इसमें क्या कर रहा है बेसिकली, दिस वन इज सिलेक्टिंग ए स्टार्ट डेट दिस वन फ्रॉम दिस इंस्ट्रक्टर और नेचुरल जॉइन में जॉब असाइनमेंट। स्टार डेट, और इसमें देख रहा है प्रोजेक्ट कर रहा है स्टार डेट और नेम, तो ये कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है। स्टार डेट जो सिलेक्ट करेगा ना वो बहुत कुछ उसमें आ सकता है साथ में कॉलम्स में, लेकिन ये सिर्फ क्या है, स्टार डेट और नेम। सो आई थिंक ये नहीं हो सकता है ना दोस्त, Q1 इज नॉट इक्विवेलेंट, ये गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। अब ये देख लो Q3, वही ना Q3 इक्विवेलेंट चेक करने, Q3 में क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है नेम, और ये भी प्रोजेक्ट कर रहा है नेम, ये प्रोजेक्ट कर रहा है नेम बाय नेचुरल ज्वाइनिंग विद इंस्ट्रक्टर एंड जॉब असाइनमेंट। और इसको देख लेते हैं, ये भी कर रहा है क्या, ये सिलेक्ट कर रहा है इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इंस्ट्रक्टर आईडी जो कि इक्वल हो जॉब असाइनमेंट्स के, और यहाँ भी इंस्ट्रक्टर आईडी ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पे किसका ले रहा है इंस्ट्रक्टर आईडी, नेचुरल ज्वाइन करके, तो आई थिंक ये भी सेम ही आउटपुट देगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे है। सो ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं था। सो Q3 की फल इक्विवेलेंट है, सो बी एंड सी इज राइट आंसर। ओके दोस्त, इजी क्वेश्चन, बी एंड सी क्या इसका राइट आंसर है, सो बी एंड सी में लगा देता हूँ। सो आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन इज हियर। सिमिलरली वही हमें कंसिडर करने हैं, और हमें इसमें क्या खोजने हैं, मस्ट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा क्वेरी लिखे ना जिसमें फालतू का हमें रिजल्ट्स ना मिले, ज़्यादा ज़्यादा रोज और कॉलम्स ना मिले, जो हमें नीड हो वही मिले, मीन्स अननेसेसरी डेटा मुझे क्या हो रिट्राइव होकर ना मिले। जो भी हमने रिलेशनल जेब्रा चलाया, जैसे रिलेशनल जेब्रा हमने यहाँ पे ये चलाया कि हमें क्या कर दो, प्रोजेक्ट करके दे दो नेम, और ऐसा नेम दो, फिर पूछ रहा है प्रोजेक्ट करके दे दो इंस्ट्रक्टर आईडी और फिर दे दो नेम, और हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है क्रेडिट्स 3। ओके, फ्रॉम ये से ये नेचुरल जो है ना इंस्ट्रक्टर जॉब असाइनमेंट कोर्स, इस पे मेरे मोस्ट ऑप्टिमाइज ढूंढने हैं, मोस्ट ऑप्टिमाइज। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है ये नेम और इंस्ट्रक्टर आईडी, ये तो भाई बहुत सारा दे देगा, जहाँ भी क्रेडिट्स 3 मिले बहुत सारा दे देगा यार, ये तो ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता ना, ऑप्टिमाइज मतलब लेस होना चाहिए, इसको पहले ही हटा दो। सही है, लेकिन आगे देखते हैं, पहले ऑप्टिमाइज तो नहीं दिख रहा है ना, बहुत सारा दे देगा, नेम और इंस्ट्रक्टर आईडी ले रहा है, और सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है क्रेडिट्स थिंग, तो ये हो सकता है दोस्त, सिलेक्ट कर रहा है क्रेडिट, ये हो सकता है अभी तक के लिए इससे ऑप्टिमाइज। और यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट कर रहा है नेम और इंस्ट्रक्टर आईडी, और इंस्ट्रक्टर नेचुरल ज्वाइन ये भी कर रहा है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है ये भी, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, सो ये बेसिकली रिड्यूस करेगा ना कुछ अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब ट्रिपल से एट्रीब्यूट का जो मतलब डेटा कुछ रिड्यूस करेगा।
क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिया ना, कोर्स आईडी। सो हम बोल सकते हैं सी ऑप्टिमाइज है बी से, यस बोल सकते हैं। बाकी देखेंगे इसमें, और डी तो नहीं पाएगा यार, ये नेचुरल ज्वाइन करके ये भी वही बात हो जाएगी, डी एलिमिनेट। सो बी और सी में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज सी कह सकते हैं दोस्त। बाकी देखते हैं बाद में, इसको अपडेट कर देंगे मिस्टेक होगी तो। सी अभी तक के लिए हम जा रहे हैं सी के साथ, आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना है इस पर। 9th नंबर ये भी इजी है, इसमें भी हम बहुत सारे रेशनल जेब्रा दिए गए हैं। इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस में क्या है, प्रोजेक्ट कर रहा है ये भी, यूनियन, यूनियन एक तरह से ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लोग बोल सकते हैं, नहीं सही, यस ब्रेक हो रहा है ना। आई थिंक ये सही है क्या, कम्यूटेटिव लॉ ये सही है आई थिंक, RA1 इज ट्रू। सो RA2 में यहाँ पे ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है कि नहीं वैलिड, नेचुरल ज्वाइन। सो पीपीटी में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन जो भी ऑपरेशन होते हैं एसोसिएटिव होते हैं। सो हम बोल सकते हैं यार वो भी सही है, कोवेलेंस रूल्स में, और क्या ये सारे। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएंगे, इसके अनुसार से दोनों ऑप्शन सही है, मीन्स ये ट्रू है दोनों, ये ए हो जाएंगे इसका 9 का, ए सही है, हाँ ए सही है। सो आगे देखते हैं यार, इस क्वेश्चन में कंसीडर करना है लॉग रिकॉर्ड, ऑपरेशंस दिए गए 01 एंड 02, और लॉग लीजिए बी प्लस ट्री बेस्ड कंट्रोल, ओके दिस वन इज दिस। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। सो ये सारे ऑपरेशन है, और स्टेप 1 में T1 को स्टार्ट कर रहा है, ओके। और यहाँ पे T1 पे हमने चेंजेस किया, एक्स को क्या बोल रहा है 200 से 400 में बदल दो, ओके। और नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑपरेशन बिगन कर रहा है, T101 ऑपरेशन यहाँ बताया था ना, वो कर रहा है स्टार्ट, दैट्स गुड। नेक्स्ट, ओके देन हियर इज सेइंग TY 100 से 500, यहाँ भी चेंज कर रहा है, और यहाँ पे इंड कर दे रहा है, ये देखना है दोस्त, यहाँ पे इंड कर रहा है मीन्स, और यहाँ पे Y-400 है। इससे आप क्या कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ एक बार और देखते हैं, एक्स सबसे पहले क्या किया, यहाँ बिगन किया, यहाँ इंड किया, फिर यहाँ पे T1 को बिगन किया, फिर यहाँ पे T1 और एक क्रैश है बोट है, कुछ इस तरह से ये है। तो यहाँ पे क्रैश हो गया, जब क्रैश हो गया तो अंडो होने स्टार्ट होंगे। सबसे पहले ये देखो दोस्त, ये वाले क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो गए थे ना, तो ये 500 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वाले, ओके। और देन यहाँ पे ये जो था ना, चेंज हुए थे ना 100 से 500, ये भी क्या हो जाएंगे, रीस्टोर हो जाएंगे Y100 इसमें। और एबोट हो रहे थे ना O1 T10, ये बिगन जो हो रहा था ना, ये बोट हो जाएंगे, क्योंकि Y अनडाउन हो गया, डेट्स वाई। और ये भी हो जाएंगे चेंज, ये भी क्या हो जाएंगे 200 हो जाएंगे अब। और स्टार्ट, ये हो जाएंगे एबोट में, उल्टा हो जाते हैं ना, जैसे क्रैश हो जाते हैं तो। सो कुछ इस तरह से मेरा ये आ रहा है बन के, रिकवरी में लॉग इस तरह से आएंगे। सो देखते हैं, ये ऑप्शन देखो, T1Z 500 ये सही है, T1Y 500 ये भी सही है, करेक्ट इस 100 बन गए ना 500 से, वही बताया मैंने। और एबोट भी हो रहा है ना, यस दिस ऑल्सो राइट। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है T1 से X 400, X 200 ना हुए कन्वर्ट, 400 से 200, न्यू वैल्यू गलत ना हो गया ये, और T1 तो एबोट हुए थे, ये तो सही था ना, देख रहे हो ना एबोट।
ओके, इसको देखते हैं आगे। T1Z 500 ये भी सही है। T1YY पे अपडेट होके आ गया 500 एंड 100, ये भी राइट है। और ये बोट ये भी राइट है। T1X 200 ये भी राइट है, और ये भी राइट है यार, सारे राइट है, तो इसका मुझे बी लग रहा है सही है। और देखते हैं आगे ऑप्शन सी नंबर। और यहाँ पे सी नंबर में ये सही था, ऊपर देख लिया था मैंने। यहाँ पे देखो वाई में बता रहा है कि वाई को क्या कर दो, 500 में बदल दो। 500 में बदलना कहाँ था दोस्त, 100 में ना बदलना था हमें, क्योंकि ये बोर्ड था ना, तो ये यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है ये। बाकी ये तो सही ही है। और देखो लॉग बेस रिकवरी में क्या क्या आएंगे, तो यहाँ पे T1Z 800 यार, ये तो पहले ही हटा दो। सो लॉग बेस रिकवरी में ये सारे हिस्ट्री स्टोर होंगे। कैसे कैसे क्या किया मैंने, कैसे कैसे बताया, एक बार और मैं आपको बता दूं। देखो दोस्त, सबसे पहले क्या था, स्टार्ट था, ठीक है, स्टार्ट हो गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं मेरे को यार, स्टार्ट कर दिया। इसमें बेसिकली हमें स्टोर करके रखने हैं लॉग रिकॉर्ड, सो वही मुझे ध्यान से इसको नोट करते हुए चलेंगे। सो स्टेप 1 में तो वही ना था, अभी स्टार्ट हो रहा है, बिगिंस हो रहा है ये। और नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे T1 पे अपडेट हो रहा है। अपडेट मतलब कि क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट हो गया 400। ओके, देन यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ, बिगन हो गया O1, ये O1 स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है। अपडेट क्या हो रहा है, 100 से 500 में ये 100 से 500 में बदल रहा है। फिर यहाँ पे ऑपरेशन एक और O1 पे, जो कि इंड ऑपरेशन है, और ये रिड्यूस कर दे रहा है वाई को -400 से। देन नेक्स्ट बिगिन O2, और यहाँ पे जेड पे अपडेट कर रहा है क्या, 500 से 800 में अपडेट कर रहा है। और यहाँ पे देख रहा है क्रैश हो जा रहा है, क्रैश हो गया तो सारे क्या हो जाते हैं, अंडो हो जाते हैं। तो अंडो के बाद हमें कौन सा हिस्ट्री मिलेगा, वो बस हमें देखने थे। तो जब अंडो होगा तो ये जो 800 जो थे ना, उसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे 800 से 500 में। सो 800 से 500 देखें कौन सा मतलब हो रहा है, ये हो रहे थे, ये भी हो रहे थे, ये भी हो रहे थे, ये नहीं हो रहे थे। सो अभी तक तो ये था। उसके बाद यहाँ पे ये जो बिगिन वाले थे ना, ये भी चेंज हो रहे थे। और पहले वैल्यू वैल्यू अगर देख लेते हैं, ये 500 भी चेंज हो रहे थे। ओल्ड वैल्यू क्या था, 100 था। और न्यू वैल्यू आ गया था 500, लेकिन क्रैश के बाद फिर क्या आ जाएगा दोस्त, क्रैश के बाद फिर 500 से ये 100 में चेंज हो जाएंगे। वही ये 500 से 100 में चेंज, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ओके, और इसका वैल्यू था ये T1 से, सबसे पहले चेंज हो गया 200 से 400, लेकिन क्रैश के बाद फिर 400 से 200 में आ जाएंगे, 400 से 200 में। एक्स एक्स 400 था यार, ये गलत है। एक्स 200 ये सही था, ये सही था। और देखना हमें T1 एबोट, एबोट तो होगा यार, बिगन स्टार्ट है तो ये रिवर्स हो एबोट ही ना होंगे, तो ये सही था। इसमें सारे सही थे, तो यही बी मैंने कंसिडर कर लिया राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, दोबारा देख लेना अच्छे से। सो इसका मैं बी लगा देता हूँ, समझ में आ गया होगा दोस्त। तो चलो एक बार और देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं एक बार। सो 10 का ये था, कैसे कैसे आया था समझ में आ गया होगा, नो डाउट 10 का बी है, इजीली कैच कर लिया था मैंने, कैसे सारे सही थे। और इसका भी इजी था, ट्रू ये है, ए नंबर 9 का, ये होल्ड करते हैं, एक तरह से कम्पिटिटिव लव है, ये ब्रेक होके पी पेयर क्यू पे, और ये तो होते ही एसोसिएटिव लव। 9 का ए था, ओके। और 10 का, सॉरी 8 का हमने कैच किया था कि देखो दोस्त, प्रोजेक्ट कर रहा है यहीं पे कोर्स आईडी। सो कोर्स आईडी है ना, सिर्फ कोर्स आईडी ही लेगा, तो मस्टली रिडंडेंट डेटा को इजली यार फिल्टर कर ही देगा ये कोर्स आईडी। बाकी देख सकते हो, ये क्रिएट बहुत सारे आएंगे, ये भी बहुत सारे आएंगे, और यहाँ पे तो आएंगे ही बहुत सारा। सो यार ऑप्टिमाइज यही है सी। और इसमें हम इक्विवेलेंट देखने थे, स्टार्ट डेट ये Q1 से Q2 तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों, वही ना था, Q1 से Q2 नहीं हो सकता, तो ये था सही। और इसमें इक्विवेलेंट थे ये, तो बी एन सी, ये तो इजी था।
दोनों वही काम है। और ये तो बहुत ईजी था दोस्त, इसमें सिंपली चेक करना था। इग्नोर इग्नोर ये बहुत बार समझा दिए। और इसमें बस हमें ये मेन था यहाँ पे ना, ये एम्प्टी वो कोई नोट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट नोट ही नहीं करता है। भले होते हैं अंडो, यस अंडो था, लेकिन ये नोट नहीं करता है। और ये तो इजी आप कैच कर लोगे यार, यहाँ पे सिलेक्ट है, ये भी ऑप्टिमाइज है कंपेरिजन टू नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में ज़्यादा आएंगे, इसमें थोड़ा कम आएंगे ना, डेट्स वाई यार ये ऑप्टिमाइज है फिगर 2, वही मैंने सिलेक्ट किया है ए इस बेसिस पे। और ये तो इजी न्यूमेरिकल था, सॉल्व कर लिए थे कैच करके पीपीटी की हेल्प से। और ये भी सही कैच किया है। इग्नोर हो जाते हैं कौन कौन सेफ्ट है, किसका वैल्यू कैसे अपडेट होंगे, कमिट स्टार्ट इमीडिएट है ना उस पे भी। और इसका तो इजी था। सो यही था दोस्त, बताना कैसा लगा ये अप्रोच और डिस्कशन सॉल्यूशन सारे का, समझ में आया कि नहीं समझ में, एक बार कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में तो टाइम लगते हैं और मोटिवेशन भी यही से मिलते हैं। सो अप्रिशिएट कर सकते हो, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड लास्ट, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड टेक केयर।